डॉलर को रिप्लेस रुपी कर रहा है रशिया और बांग्लादेश के ट्रेड में। जी हाँ, रशिया बांग्लादेश पे दबाव बना रहा है और कह रहा है कि जो तुम्हारा लोन है वो तुम्हें रीपे करना है, और भारत के साथ वो रुपी ट्रेड करता है। उसी चैनल का इस्तेमाल बांग्लादेश को वो करने कह रहा है और कह रहा है रशिया और बांग्लादेश का सारा ट्रेड इसी रुपी चैनल से होगा। इंडिया बांग्लादेश की नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो रही है। इंडिया बांग्लादेश को अप्रोच कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा वही ताल्लुकात हों। अवधि तारिक रहमान साहब को कि आप ये जो 18वीं समिट हो रही है आप उसमें इजलास में शिरकत कीजिए। एहसास हो गया है कि इस वक्त रियासत को बहुत से ख़तरे हैं फ्रॉम सब नेशनलिज्म, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, अब आज़ाद कश्मीर में भी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पे हम, बर्किना फासो को भी क्रॉस कर दिया है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हम टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री में, पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर वर्स में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं। इस वक्त पाकिस्तान अगर तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है, जो वो खुद कह रहे हैं कि पहुंचा हुआ है, और निजाम तबाह हो चुका है, तो ये पाकिस्तान के सियासी और माशी दहशतगर्दों की वजह से है, इन सियासी जमातों की वजह से है। इस तरह से उन्होंने बात करते हुए कहा कि बहुत हो गई बातचीत, अब जो है या तो आप सरेंडर करें या फिर मार दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की? वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ऐ ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, इस आयत को पढ़ने के बावजूद। नमस्कार दोस्तों, भारत की ताकत अब सिर्फ उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी करेंसी और अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देने लगी है। रूस ने अब बांग्लादेश के साथ अपना व्यापार का भुगतान भारतीय रुपए में करने का प्रस्ताव दिया है। यानी कि जिस रुपए को कभी सिर्फ भारत की मुद्रा माना जाता था, आज वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना जगह बना रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस और बांग्लादेश के बीच व्यापार आसान बनाने के लिए भारतीय रुपए को एक विकल्प माना जा रहा है। ये दिखाता है कि क्षेत्र में भारत की आर्थिक अहमियत लगातार बढ़ रही है। भारत आज सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है। यही वजह है कि क्षेत्र में कई देशों के लिए भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रखना बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दुनिया बदल रही है, उसके साथ भारत की भूमिका भी बदल रही है। आज भारत सिर्फ वैश्विक राजनीति में नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपना मजबूत पहचान बना रहा है। रशिया बांग्लादेश पे दबाव बना रहा है और कह रहा है कि जो तुम्हारा लोन है वो तुम्हें रीपे करना है, और ये रीपे तुम नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम पैसे लेके बैठ जाओगे। चैनल बना हुआ है, भारत के साथ वो रुपी ट्रेड करता है। उसी चैनल का इस्तेमाल बांग्लादेश को वो करने कह रहा है और कह रहा है रशिया और बांग्लादेश का सारा ट्रेड इसी रुपी चैनल से होगा। दोस्तों, इसके साथ ये एक ऐसा रास्ता वो ढूंढ रहे हैं जिसके साथ यूएस सैंक्शंस को पूर्ण रूप से रुपी ट्रेड के द्वारा बाईपास कर सकते हैं। जहां तक बात है भारत की लायबिलिटी की, ये आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो चैनल है इसके लिए भारत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस रशिया और बांग्लादेश ही डायरेक्टली बैठ के कर सकते हैं। भारत बस और बस रुपी अकाउंट से इंडिया से बांग्लादेश ट्रांसफर कर रहा है और उसके बाद पूरा खेल हो रहा है, जिसमें आप अगर देखें तो पैसा रशिया जा भी नहीं रहा है लेकिन रशिया को पैसा मिल जा रहा है। क्या है ये अनूठा रास्ता जिसकी बात रशिया कर रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं रशिया बांग्लादेश रुपी ट्रेड मैकेनिज्म आई करना चाह रहे हैं जिसके द्वारा वो जितना भी सैंक्शंस हर्डल है उसको बाईपास कर सके, और ये प्रपोजल रशिया ने बांग्लादेश के सामने रख दिया है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान से मिले इसी महीने, और उन्होंने कहा कि ये अप्रोच रहेगा। न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो चल रहा है, जो पावर प्लांट बन रहा है, वो फर्दर लोन जो बांग्लादेश को मिलना है इस चैनल से दे सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट जो बांग्लादेश का बाकी है और जो 2027 से प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी इसी चैनल से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सकता है। कि बांग्लादेश की यूथ ने उनको एक जिम्मेदारी दी है। अगर वो जिम्मेदारी को पूरे नहीं करते और वो उसी तरह हसीना वाजद वाले वो गेम में खेलेंगे। अब वो क्या कहते हैं, इंडियंस क्या कह रहे हैं हमारे दोस्त वहां पे, हम सिर्फ बॉर्डर नहीं, हिस्ट्री, कल्चर और ड्रीम्स भी। ठीक है जी, ख्वाब दिखा रहे हैं हमको। और दिल्ली ले जाइए।
ठीक है, अब देखे ना, उनको तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दिलवाई गई, बड़ा कोई ख्वाब दिखा रहे हैं कि पायन तुसी टेंशन नहीं लेनी है ते बांग्लादेश जड़ा है ना ओदा तरक्की साडे जिम्मे है, बस जरा पाकिस्तान दे बारे टाइट रहना, पाकिस्तान की गल नहीं मननी, ते जो असीं तुहानूं कहांगे ना साडी छत्तर छाया के नीचे रहना, ये ख्वाब है। कल्चर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी बात है, बॉर्डर मिलता है तो कल्चर भी मिलता है, इसमें तो कोई चीज नहीं है ना, तारीख भी मिलती है, तारीख भी इसमें ठीक है, बॉर्डर भी मिलते हैं, लेकिन ये वो बॉर्डर है जहां पे इंडिया कहता है कि ऐसा छड़ देने ने वो क्या उसे बोलते हैं मगरमच्छ छड़ देंगे ते डडू छाड़ देंगे, तो मतलब स्नेक, पॉइजनस स्नेक, ठीक है जी। और अब कह रहे हैं कि अब हम बंगालियों का वेट कर रहे हैं, हम तो उनको खुश देखना चाहते हैं। तो ये एक चीज जो है वो मुझे नजर आ रही है कहीं ना कहीं के ऊपर, एंड आई डू फाइंड दिस यू नो वेरी क्रिटिकल। मुझे थोड़ा सा ये क्रिटिकल चीज जो है वो नजर जो है वो आती है, और वो ये है कि जो लोग इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, दे हैव टू रियलाइज दिस कि दुनिया में आपकी इज्जत तब होती है जब आपको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाए, जब आप एक बनते हैं ना, एक वेसल स्टेट बन जाते हैं। इनको दावत दी तारिक रहमान साहब को कि आप ये जो 18वीं समिट हो रही है आप उसमें इजलास में शिरकत कीजिए। होता ये है कि पहले ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात हो जाती है, और फिर एक जो है लार्जर फ्रेमवर्क में मुलाकात हो जाती है, इसमें जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो एक उसके अलावा अब मुझे नहीं मालूम कि बांग्लादेश के अलावा और किन ममालिक को बुलाया गया है एज गेस्ट के तौर पे, लेकिन अब तारिक रहमान साहब जाते हैं कि नहीं जाते। देखिए तारिक रहमान साहब, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि बांग्लादेश जो है अपनी जो पॉलिसी को बड़ा केयरफुली और बड़े स्मार्टली अपने इंटरेस्ट को परसू कर रहा है। अब तारिक रहमान साहब चाइना तो हो आए हैं, अब पहले ख्याल ये था, लोग यही देख रहे थे कि चाइना पहले जाते हैं कि भारत पहले जाते हैं, लेकिन चाइना वो हो आए। पाकिस्तान से भी उनको दावत तो है, लेकिन अगर मेरा अपना ख्याल है कि तारिक रहमान साहब शायद चले जाएं, क्योंकि ये तो बायलैटरल विजिट नहीं है ना। अब ये अलग बात है कि वो कोशिश ये हो रही हो कि जी ब्रिक्स से पहले आने से पहले आप बायलैटरल विजिट भी कर लें, एक दिन पहले आ जाइए। ब्रिक्स समिट तो 12-13 को हो रहे हैं, तो आप 11 को तशरीफ ले आइए और पहले बायलैटरल विजिट हो जाएगा, और उसके अब शायद तारिक रहमान साहब वो अवॉइड करें, ये भी पॉसिबल है। वो चले तो जाएं, लेकिन वो जाएंगे ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ये भी ना हो कि मैं बायलैटरल विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि बायलैटरल विजिट करने के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, कुछ इरिटेंट्स होते हैं, उनको पहले थोड़ा बहुत ख़त्म करने की कोशिश की जाती है।